गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा C++ का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। हमने पढ़ा कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। कुछ कंस्ट्रक्टर की बेटे हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि मतलब कंस्ट्रक्टर में क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्टर हैज़ द नेम ऑफ द क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो क्लास नेम के ऊपर होता है, मतलब जो भी क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। कंस्ट्रक्टर को हम हमेशा पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर मतलब होता क्या है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है तब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इन्वोक होते हैं। मतलब जब ऑब्जेक्ट्स हम डिक्लेयर करेंगे तब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, उन ऑब्जेक्ट्स के जो डेटा मेंबर्स और जो मेंबर फंक्शन है उनको क्या करेगा, मेमोरी दिलवाएगा। हमने जैसे कहा कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर के 3 टाइप होते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होते हैं अगर हम नहीं भी डिक्लेयर करते हैं, नहीं भी हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये कोई रिटर्न नहीं करते, ये वर्चुअल नहीं हो सकते। वर्चुअल मतलब कि ये इनको अगर यूज़ करना है तो इनको ये एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वर्चुअल नहीं होते हैं। इन्हें हम इनहेरिट नहीं कर सकते, ये स्टैटिक नहीं हो सकते। स्टैटिक मतलब कि इनकी वैल्यू एक नहीं रहती, ये हर टाइम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। दे कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। इनकी डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं। ये इम्प्लिसिट्स कॉल्स भी कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी डिक्लेयर कंस्ट्रक्टर बट कैन बी इन्वोक्ड फॉर कंस्टेंट्स ऑब्जेक्ट्स। ये दे कैनॉट बी डिक्लेयर कॉन्स्टेंट। ये इनको हम कॉन्स्टेंट नहीं रख सकते, बट इनके जो ऑब्जेक्ट्स, इनकी वजह से जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनको हम कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। आगे देखिए टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कल हमने क्या किया था, कल का देखिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सपोज मैं एक क्लास बना रही हूँ, सपोज एक क्लास बनाई मैंने, ऊपर ये इंक्लूड्स करवा लेना सारी फाइल्स, क्लास सर्कल, ठीक है। मैंने इसमें अगर मैंने कुछ नहीं लिखा मतलब ये प्राइवेट है, एक मेंबर डिक्लेयर किया, कर दिया, ठीक है। पब्लिक, ये एक मैं कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। कंस्ट्रक्टर का नाम क्या है, सर्कल, ठीक है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या दे दी, 10। ये हमने कल भी एग्जाम्पल किया था, आज और कल के एग्जाम्पल में फ़र्क देखिएगा। ये मैंने सर्कल को डिक्लेयर भी कर दिया और इसकी बॉडी भी डिफाइन कर दी है, क्लास के अंदर ही कर दी है, ठीक है। क्या कर दी है, क्लास के अंदर ही बॉडी डिफाइन कर दी। कल मैंने इसकी बॉडी बाहर डिफाइन की थी विद द हेल्प ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन, ठीक है। अब मैं एक बनाऊंगी वॉइड मेन सर्कल सी इज ऑब्जेक्ट। अब मैं देखो सी आउट करवा रही हूँ, C.X। अब आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर मैंने कोई फंक्शन नहीं डिक्लेयर करवाया, कोई मैंने फंक्शन नहीं लिखा जिसकी वजह से मैं एक्स को एक्सेस करूँ। पर जब मैं इसकी आउटपुट लेके आऊँगी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 10। कल तो आप सोचोगे कल तो आउटपुट 0 आ रही थी, आज 10 क्यों आ रही, क्योंकि बेटे कल हमने एक्सेस कैसे करवाया था, हमने एक्सेस तो करवाया ही नहीं था। एक्सेस हमने हमेशा जो क्लास मेंबर्स हैं हमेशा हम डॉट ऑपरेटर के साथ एक्सेस करते हैं। कल का जो मैं आपको बताऊं, कल का ये जो 0 आ रहा था, कल का जो ये टेस्ट 1 में जैसे मैंने यहाँ पे किया था, कल का एग्जांपल था इंट a b पब्लिक, मैंने एक टेस्ट किया था, इसकी मैंने a = 10 b = 10 लिखा था, ठीक है। कल ये मैंने ये डिक्लेयर करवाया था ना a = 10 b = 10। अब आप वर्ड मेन में देखो, आप कहीं भी इसको कॉल करवा रहे हो, आपने ये लिखा है t1, आपने यहाँ पे कहीं लिखा है t1.a या t1.b। अगर मैं यहाँ पे t1.a t1.b लिख देती तब यहाँ पे वैल्यू 10 या 20 आ जाती। अगर मैंने नहीं लिखा तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का लेता है 0, मतलब मैंने डेटा मेंबर्स को एक्सेस ही नहीं करवाया था कल। अब आज आउटपुट 10 क्यों आई है, क्योंकि मैंने C.X कराया। ये क्या कर रहा है, C एक ऑब्जेक्ट है, ये इस डाटा मेंबर को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, जिसकी वजह से मेरी वैल्यू क्या आ गई है 10। इज दैट क्लियर?
ये होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब मैंने कोई भी x की कोई भी वैल्यू नहीं दी है, ये तो मैंने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करवाया है ना, ये मैंने कंस्ट्रक्टर में x को वैसे ही कोई वैल्यू दे दी है। मतलब अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पे कोई एंटर नहीं करवा रहे हैं, कोई स्कैन नहीं करवा रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेगा, जो कंस्ट्रक्टर में x की वैल्यू होगा। अगर x में हमने यहाँ पे भी कोई नहीं दी है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाती, 0। समझ आया बेटा, दिस इज द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, a default constructor does not have any parameter, but a constructor can have a parameters and a constructor that receive arguments. Parameter is called parameterized constructor. अब क्या होता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास तो कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते हैं, बट कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स या मतलब आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने क्लास सर्कल ही ले लेते हैं, क्लास सर्कल ही, ये क्या है, पैरामीटराइज्ड। व्हाट इज दिस, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे मैंने लिया इंट x, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल का क्या लिया, कंस्ट्रक्टर लिया। यहाँ पे मैंने दे दिया इंट, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, इंट x। आप यहाँ पे कुछ भी दे दो, इंट a दे दो, इंट a दे दो। ये याद रखना, हम कभी भी एक्चुअल पैरामीटर्स कभी भी पास नहीं करते, हम फॉर्मल पैरामीटर्स, आपने फंक्शन पढ़े हुए हैं, ये होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल मतलब नॉट एक्चुअल। हम कोई भी फंक्शन हो, जब भी हम कोई भी वैल्यूज पास करते हैं, हम कभी एक्चुअल पैरामीटर्स पास नहीं करते, हम उसकी एक कॉपी या एक फॉर्मल पैरामीटर पास करते हैं। ओरिजिनल वेरिएबल हम कभी पास नहीं करते, और ये है ओरिजिनल, हम ओरिजिनल वेरिएबल कभी भी पास नहीं करते। हाँ, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी मैं बॉडी क्या है, बॉडी क्या है, क्लास के अंदर ही मैं सर्कल जो कंस्ट्रक्टर है, दिस इज कंस्ट्रक्टर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कंस्ट्रक्टर। सर्कल एक क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया और इसमें मैंने वैल्यू, यहाँ पे मैंने x को अलॉट करवा दी a, मतलब a इक्वल्स टू x में जो भी होगा a में चला जाएगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट्स, ये हमारे हो गए आर्ग्यूमेंट्स। इनको हम पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। ये मतलब मैंने कोई ना कोई वैल्यू क्या है, कोई ना कोई पैरामीटर क्या कर दिया है, पास कर दिया है, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद देखो, सॉरी ये भी गलत हो गया है। वी हैव टू दिस, जो भी हम ए को पास करेंगे हम यहाँ पे, ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया बन, ये मेरी हो गई क्लास। यहाँ पे भी मैंने कोई मेंबर फंक्शन नहीं बनाया है, यहाँ पे भी मैंने कोई मेंबर फंक्शन नहीं बनाया है। अब वर्ड मेन, क्योंकि हम जो डाटा मेंबर्स को भी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और डाटा मेंबर्स को हम फंक्शन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन नहीं बनाया है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल C1 लिया, ठीक है। C1 में सपोज मैंने पास कर दिया 10, ठीक है। सी आउट कर दिया वैल्यू ऑफ x इज C1 डॉट x, C1 डॉट x इज व्हाट, x ये एक्चुअल पैरामीटर है, a क्या है, फॉर्मल पैरामीटर है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करेगा, अब ये देखो वर्क कैसे करे, गेट ch। अब मेरे पास आउटपुट क्या आएगी, आउटपुट इज वैल्यू ऑफ x इज C1 डॉट x। अब ये C1 डॉट x है, C इज व्हाट, C क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में क्या है, सिंपल x है, इसमें कोई मेंबर फंक्शन नहीं है, सिंपल x है। ये x है, ये x क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। a क्या है, फॉर्मल पैरामीटर जो मैंने एक कंस्ट्रक्टर को पास किया है। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू a में जो भी वैल्यू होगी x में चली जाएगी, a में जो भी वैल्यू होगी x में चली जाएगी। जब यहाँ पे मैंने सर्कल C1 10 दिया, मतलब कहने का जब मैंने सर्कल C1 10 दिए, ये सीधा क्या करेगा, यहाँ कनेक्ट करवाएगा, यहाँ पे वैल्यू डाल देगा 10। ये 10
यहाँ पे मतलब x में क्या आ जाएगा 10, वैल्यू क्या प्रिंट हो गई हमारे पास x इज 10। इज दैट क्लियर? ये हो गया हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके बेटा, अब इसकी जगह सपोज इसकी जगह जैसे आपने ये किया है, एक और ऑब्जेक्ट में ला लो सर्कल C220। यहाँ पे आप सी आउट करवा लो, वैल्यू ऑफ x इज C2.x। यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू ऑफ x इज 20। ऐसे आप जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बनाते रहो, इन ऑब्जेक्ट्स में वैल्यू पास कर दो। एक और एग्जांपल देख लो, चाहे यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 2 है ना, एक आप y भी ले लो, y ले लो। यहाँ पे आप एक और पैरामीटर, मैं एक अलग से एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक क्लास बनाई, दोबारा मैं एक और एग्जांपल बता रही हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। जैसे आपने एक क्लास बनाई, क्लास सर्कल, ठीक है, आपने क्या लिया x y, ये 2 आपने मेंबर्स ले लिए। एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया सर्कल, यहाँ पे आपने पैरामीटर्स फॉर्मल वैल्यूज पास कर दी, a इंट b, 2 वैल्यूज पास कर दी। ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। हम कभी भी फंक्शन हो या कंस्ट्रक्टर, कभी भी हम एक्चुअल वैल्यूज पास नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू a लगा दिया, y इक्वल्स टू b लगा दिया, सिंपल किया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक फंक्शन ले रही हूँ, पब्लिक फंक्शन ले रही हूँ, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब वैल्यू पास नहीं करूंगी, अब मैं वैल्यू डिस्प्ले, अब मैं वैल्यू एंटर करूंगी। कैसे? एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y, सीन करवा लूंगी मैं x y, ठीक है बेटा, सीन करवा लूंगी मैं x एंड y, करवा लिया मैंने। सी आउट करवा लूंगी मैं, वैल्यूज आर x y, ठीक है। ये मेरा फंक्शन बंद, ये क्लास बंद। अब मेन करते हैं, वर्ड मेन सर्कल C1, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पास नहीं करी क्योंकि मैंने फंक्शन बना लिया है। अगर मैंने कोई फंक्शन ना बनाना तो आप डायरेक्ट पास करते। जब मैं फंक्शन के थ्रू एंटर करवा रही हूँ x और y की वैल्यू, तो अब आपको यहाँ पे करवाने की नीड ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे सी आउट वैल्यूज आर C1 डॉट डिस्प्ले। पहले आप डायरेक्ट वैल्यूज के साथ एक्सेस करवा रहे थे ना, अब वैल्यूज नहीं है, अब आपका फंक्शन के साथ आप एक्सेस कर लो। गेट ch क्या आएगा, वैल्यूज आर क्या होगा, x और y की वैल्यू में सपोज यहाँ पे क्या पूछेगा मेरे से, सबसे पहले मेरे से पूछेगा एंटर द वैल्यू पूछेगा, मैं 10 20 पुट कर दूंगी। फिर मेरे पूछेगा वैल्यूज आर 10 20, ठीक है बेटा। ये होते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में सिंपल आपको वैल्यूज क्या करनी होती हैं, पास करनी होती हैं। अगर आप इनकी वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज करवा देगा तो वो वही लेगा, नहीं तो आप मतलब ये पैरामीटराइज क्या होते हैं, हम वैल्यूज पास कर देते हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू वहीं से ही उठा लेते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन के थ्रू वैल्यू एक्सेस करवाई है, पिछले में मैंने डाटा मेंबर्स के थ्रू वैल्यूज एक्सेस करवाई थी। यहाँ पे मैं हमेशा फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगी। अब आप ये सोचोगे इतना सब करने की ज़रूरत क्या है, प्रोग्राम तो वैसे भी सॉल्व हो जाते हैं। बट देखो बेटा, हम यहाँ पे ये जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू में मैंने जब एंटर किया तो a की वैल्यू में 10 चला जाता, b की वैल्यू में 20 चला जाता, ये यहाँ पे साइन हो जाता और ये यहाँ पे साइन हो जाता है। फिर जाके कहीं ऑब्जेक्ट इन्वोक होता है, फिर और x और y में हमारे जो है वैल्यूज हमेशा क्या होता है, जब भी हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने 2 मेंबर्स दिए हैं और ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, ठीक है। जैसे ही ये सी डॉट ये चलेगा, ये होगा तो क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, देखेगा कोई वैल्यू आर्गुमेंट्स हाँ है और इन्होंने क्या किया है, इन 2 डाटा मेंबर्स के इक्वल किया है,
मतलब जो भी वैल्यूज हम एंटर करवाएंगे सबसे पहले जाके यहाँ स्टोर होगी, y की वैल्यू यहाँ स्टोर होगी, फिर जब ये फंक्शन डिस्प्ले एक्सेस होगा तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या सेट कर देगा वो 10 और 20 जो हम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इज दैट क्या? दिस इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कल हम करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।